हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विकी कुमार। आज हम लोग फिर से देखेंगे क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री 8.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे। उसमें 3 क्वेश्चन हो चुकी थे, उसमें दो क्वेश्चन बाकी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 बटा प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक 60 का मान क्या होता है, तो देखिए कॉसेक 60 का मान अगर आपको याद नहीं है तो साइन 60 का मान याद है ना। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इसको पलट दीजिएगा तो 2 बाई क्या हो जाएगा, √3। ये आपका क्या होगा, कॉसेक 60 का मान हो गया। तो क्या हो गया, 2/√3। देखिए सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है। नहीं याद है तो आपको cos 30 का मान याद है ना, तो 2/√3/2 होता है। उसको पलट दीजिए, उसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस tan cot 45 का मान कितना होता है, 1। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3। एलसीएम लिए तो क्या हुआ, 2√3। जब एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 2√3। 2 से 2 में भाग दिए तो मेरा तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3। √3 से 1 में गुना किए तो क्या हो गया, √3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 1 से इसमें भाग दिए तो इतना ही आया, गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 2√3। अब इसको √3 से √3 कैंसिल तो 2 दूना क्या बचा, 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा, √3 प्लस 1 से दिए तो इतना ही रह गया, इतना से गुना किए तो इतना हो गया। देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया मेरा, क्या बचा, देखिए तो यहाँ पर 1√3 है, यहाँ पर 2√3 है। 1√3 है 2√3 कितना हो गया, 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। और यहाँ पर भी 1√3 है 2√3 था, 3√3 प्लस 4 सीधा कर लिया इसको। देखिए अब बट्टा में क्या गया, रूट आ गया, बट्टा में मेरा क्या गया, रूट आ गया। रूट को हटाना पड़ेगा ना, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसको क्या चीज़ का कर देंगे, चिन्ह माइनस का चिन्ह कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो क्या चीज़ का चिन्ह कर दिया, माइनस का, ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिए। अब देखिए ये देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर जो बैठे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका ए माइनस यानी 3√3 माइनस 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर बटा इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। देखिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए नीचा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वाई स्क्वायर से रूट कट गया तो 9 क्या हो गया, 27, 4 चौका क्या हो गया, 16, 27 माइनस 16। अब इसको करिएगा सोल्यूशन तो कितना हो गया, 27 द्वितीय 6 6 चौका 24√3, 24√3 प्लस कितना हो गया, 4 चौका 16। 27 में 16 को घटाइएगा 41, 27 से 16 को जोड़िए 43 हो गया, माइनस 24√3 बट्टा 11। यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन, जिसका आंसर आया 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 है यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सोल्यूशन करिएगा तो देखिए सोल्यूशन जब करते हैं, सोल्यूशन करते हैं तो 5 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आपको 1/2 हो जाता है। cos 60 का मान कितना हो जाता है, 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। आपको सेक 30 का मान कितना हो जाता है, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। एलसीएम ले लिए, एलसीएम जब लीजिए देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपको, तो 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो √3/2
2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे देखिएगा 5 इंटू 1/2 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 इंटू 2 दूना 4 बटा स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा 3 माइनस 1। अब देखिए अब क्या 1/4 प्लस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसका क्या ले लेंगे, इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, अभी हो गया मेरा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 करिए। इसको करेंगे 1/4 प्लस 3/4। देखिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, मेरा एलसीएम इसका आ गया 12। एलसीएम कितना आया 12। 4 से 12 में भाग देंगे 3, 3 5 15 हो गया। कितना हो गया 15। प्लस का चिन्ह है 3 चौका 12, 4 और 16 चौका 64 माइनस 1 हो गया। ठीक, अब देखिए नीचे इसका क्या आएगा 4/4 आ गया। 4/4 4/4 से कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों को सॉल्यूशन करिएगा आप, यहाँ पर 4 ना हो लघुत्तम 12 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब दोनों का सॉल्यूशन करिए। देखिए 9 और 7 माइनस 12 बट्टा कितना हो गया 12। अब घटाइएगा तो 9 में से 2 गया तो कितना 7, 7 में से गया तो 6, 64 बटा कितना आ गया 12। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्या देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, मतलब ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, उसको चुनिए और अपना औचित्य का दीजिए। मतलब इसमें जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया है उसको चुनिए। तो ऑप्शन में sin 60 डिग्री, दूसरा है cos 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री, चौथा है sin 30 डिग्री। इस ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ फार्मूला को देखिए। कुछ फार्मूला में देखिए 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा होता है। 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तीसरा चौथा फार्मूला है 2 tan थीटा बटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा। sin a + b बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। cos a इंटू क्या हो गया sin b। तो ये देखिए कुछ फार्मूला था। देखिए आपको फार्मूला ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ेगी उस तरह हम लिखाते जाएंगे। अभी आगे बनाना है तो आगे और फार्मूला पढ़ना है आपको, और वो फार्मूला गजब के तरीका से याद कीजिएगा। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन का है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो फार्मूला है कहीं 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्या फार्मूला होता है sin 2 थीटा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे डायरेक्ट लगाएंगे sin 2 थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो क्या हो गया sin 60 डिग्री। देखिए आपकी किताब में ऑप्शन यही है, पहला ऑप्शन ही है sin 60 डिग्री, पहला ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहीं पर आंसर आने चाहिए। और इसका मान पूछता है तो आप मान रख देते। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 रख देते। दूसरा देखिए कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। तो इसको यही फार्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा। थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, तो क्या हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो cos 90 का मान क्या होता है 0। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 0, तो आंसर क्या होगा आपका 0। देखिए तीसरा है sin 2a। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए 2 sin थीटा, थीटा की जगह ये है इंटू cos थीटा की जगह ये है 2 sin a। तो देखिए तो ये दोनों के बीच गुना का संबंध है। तो cos a को रहने देंगे तो ये क्या चल जाएगा, ये भाग में चल जाएगा 2 sin a बटा 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो cos a का मान क्या हो गया 1। cos a का मान क्या हो गया 1। cos a का मान क्या हो गया 1। तो cos a का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो a थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना 0 जब रखेंगे तो मेरा मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन में कितना हुआ है तो 0 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया 0।
देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है तो 2 इंटू 30 डिग्री। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। आप ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है, ऑप्शन में tan 60 ही दिया हुआ है, इसलिए याद है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इस फार्मूला को ध्यान रखिए, याद रखिए, तभी जाके इस क्वेश्चन को टच कीजिए। सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला याद है तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो गिनते रहिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फार्मूला याद रखिए तुरंत क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि tan e प्लस बी बराबर √3 और tan e माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो e प्लस बी का जो मान होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 या 90 से क्या होना चाहिए छोटा। लेकिन एक बात और कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए मतलब ए का जो मान होना चाहिए वो बी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक ए और बी का मान ज्ञात करना है, लेकिन ए का मान क्या होना चाहिए तो बी से बड़ा होना चाहिए। ए का मान क्या होना चाहिए तो बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan ए प्लस बी बराबर कितना √3। तो देखिए tan ए प्लस बी, तो देखिए कितना डिग्री का मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ tan आ गया, तो tan मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, फिर तो क्या बच गया ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लिया। ए प्लस बी मेरा क्या हो गया 60 डिग्री, उसको क्या माने समीकरण नहीं। अब अगेन आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है तो देखिए अगेन आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए आगे क्या बोला, आगे बोला tan a माइनस बी बराबर क्या 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है तो tan 30 का मान होता है। तो इसको लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। देखिए मेरे tan से tan क्या खत्म कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए दो मेरा समीकरण आ गया, अब क्या आ गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ के देखिए ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे जब, देखिए समीकरण ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, कितना है मेरा 60 डिग्री, और दूसरा है ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो जोड़िए तो देखिए तो b प्लस बी माइनस में है तो मेरा प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर 2a, जोड़िएगा तो 90 डिग्री, a का मान गुना में है तो भाग में चल जाएगा तो क्या हो गया 45 डिग्री। जब a का मान ज्ञात हो गया तो b का मान ज्ञात कर सकते हैं। a का मान समीकरण a या b में रखिए, a का मान, चूंकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान किस में रखे समीकरण है, समीकरण ए क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री रखे। तो देखिए बी बराबर क्या 60 माइनस 45 डिग्री, तो इसलिए बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। यह मेरा सोल्यूशन हो। ए का मान 45 डिग्री, बी का मान क्या हो गया 15 डिग्री। ए और बी को जोड़िए तो 60 डिग्री यानी 90 से कम हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। अब देखिए अब बी का जो मान है या ए से छोटा है तो ए का मान बड़ा है ना बी के मान से, तो यही क्वेश्चन में कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 4 में जो है क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या यह सही है। मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कौन बताना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी क्या सही है, नहीं। साइन ए प्लस बी का अभी फार्मूला लिखा थे तो ये क्या मेरा हो गया गलत। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए थीटा के मान में जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो साइन का मान साइन 0 का मान 0, थीटा के मान में जब वृद्धि कर रहा है साइन 30 डिग्री का मान हो रहा है तो 1/2 हो रहा है, साइन 45 का मान हो रहा है, साइन 45 थीटा का मान क्या हो गया वृद्धि, मतलब थीटा का मान बढ़ा तो इसका भी मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। देखिए तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ तो ये मेरा क्या है, यह मेरा सत्य है, यह मेरा क्या है सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है नहीं। तो देखिए तो
cos 0 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान क्या है 0। तो देखिए तो क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। यह भी बात गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। तो देखिए तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो फर्स्ट बराबर नहीं है, तो और बराबर होवे नहीं करेगा। देखिए अब a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। हाँ, जब cot थीटा का मान 0 लेंगे, cot थीटा का मान क्या लेंगे 0, तो ये क्या होगा इनडिफाइंड, अपरिभाषित। यह बात सही है। इसमें 2 सत्य था, दूसरा नंबर है, 5वां नंबर, बाकी सब क्या है असत्य है। ये मेरा था 8.2, 8 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब 8.3 जानने से पहले उसके बेसिक बातों पे चर्चा करें उससे पहले एक बात सुनिए। जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी एक शेयर कम से कम करिए। देखिए यह वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। थैंक यू।